मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्रगण हैं वो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही सुपर डुपर सी जानकारी है वो लेकर के आए हैं। तो इस बारे में आपको है जो यह वीडियो है जो मेरा पूरा देखना आपको। और प्यारे मित्रों, पूरा ही देखने से आपको है बहुत ही कुछ है जो आज मिलने वाला है। और नववर्ष पे आपके अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, पैसों की चल रही है, परेशानियां चल रही है, बीमारी चल रही है, या फिर कोई किसी का मतलब कोई मतलब कराना धराना वो चल रहा है, या फिर है आपके पास बिल्कुल भी पैसे हैं वो नहीं रुक रहे हैं, समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मेरे प्यारे मित्रों अनेक सारी समस्याएं आ रही है, या फिर बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर मतलब जो बच्चे नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका है जो मतलब नंबर नहीं आ रहा है, तो हर समस्या से परेशान है मतलब। तो प्यारे मित्रों, अभी आपको है ज़्यादा सोचने की वो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम है जो आपके लिए लेकर के आए हैं, आज बहुत ही अच्छी सी है जो जानकारी, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक लेकर के आए हैं। तो उस जानकारी के बारे में आपको जानने के लिए इस वीडियो में है लास्ट तक बने रहना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। प्यारे मित्रों, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अभी बोलते हैं हम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों कि ये ऐसी कौन सी आपको चीज़ है जो मतलब आपको घर लेकर के आनी ही है आपकी सभी समस्याओं को मिटाने के लिए। नववर्ष पे आपको मेरी बहनों ये चीज़ आपको अपने घर में चाहे कैसे भी आपको है उपलब्ध हो, लेकिन आपको लेकर के आनी है अपने बच्चों के लिए, अपने पतिदेव के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए और अपने खुद के लिए। तो मेरी बहनों ये आपकी बहुत ज़्यादा मतलब रक्षा है जो करने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा आपके है जो चमत्कारी है जो इससे फ़ायदे आपको होने वाले हैं। तो प्यारी बहनों, अभी आपको परेशान होने की कोई वो मतलब सोचना भी नहीं है परेशानी के बारे में। इतना ज़्यादा शुभ होगा, इतना ज़्यादा लाभकारी होगा, ऐसे समझो कि आपकी मतलब चुटकियों में है जो ज़िंदगी है जो बदलने वाली है। ये कैसे होगा मेरी प्यारी बहनों, आपने देखा तो नहीं होगा और आप मतलब इस चीज़ को जानते भी नहीं हो। बहुत ही मुश्किल से है जो आपको ये चीज़ है वैसे मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा आपके लिए कठिन होगा। तो इसीलिए मेरी बहनों, ये जितना मिलना मुश्किल है उतना ही ऐसे मतलब समझो कि उतना इसका चमत्कारी है जो उपाय है आपके लिए होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा मेरी बहनों। अब सुनिए, और जो भी मेरे मित्रगण हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे है जो समय समय पर हम ऐसे जानकारी डालें तो आपके पास तुरंत है जो नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। और आपके पास जो बहनों में जानकारी देती हूँ वो रियल में आप ऐसे समझो कि 100% सही होती है, वही जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। तो मेरी बहनों, अभी हम बताते हैं आपको नववर्ष पे क्या करना है। तो मेरी बहनों, आपको ये कार्य करना है कि एक छोटी सी चीज़ है, ये जो चीज़ आप समझ रहे हो ये क्या है, ये है लाल गुंजा। इसको गुंजा के नाम से भी जाना जाता है, रक्त गुंजा के नाम से भी जाना जाता है, लाल गुंजा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको मतलब क्या कहूँ, ये 3 प्रकार की होती है, सफ़ेद गुंजा, लाल गुंजा और काली गुंजा। ये 3 प्रकार की होती है और तीनों के ही अलग अलग फायदे होते हैं। जो ये मोती दिख रहे हैं, ये बीज आपको दिखाई दे रहे हैं, वो मतलब कोई पत्थर की नहीं है मेरी बहनों। ये किसी इसकी बेल होती है, एक पौधा होता है इसकी बेल होती है, और वो बेल में है इनकी ये लगती है, और बहुत ही चमत्कारी है जो ये है जो जड़ी बूटी है जो आपके लिए होने वाली है। ये बीमारियों में भी होने वाली होती है, और ये हर मतलब जो मैंने बताई ये हर परेशानी का है, हर समस्याओं का है जो समाधान इसी से होता है। तो प्यारी बहनों, आपको क्या करना है, और इसके साथ साथ में ये होती ही है, लेकिन किंतु इसके साथ में आप एक छोटा सा एक पौधा और आता है जो अपने मतलब खेतों में भी उग जाता है, या फिर कहीं पर भी हम रास्ते में जाते हैं तो कहीं जंगल होता है वहीं पे भी दिखाई देता है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ये क्या किस काम का है, लेकिन नहीं मेरी बहनों, उसमें लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। तो वह पौधा भी आपको साथ में लेकर के आना है, और फिर दोनों का हम मिला करके आपको है जो एक उपाय बताते हैं वो करना है आपको छोटा सा, और वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपकी जिंदगी में जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, बीमारियां हैं तो हट जाएगी। और मेरी बहनों, मैं आपको 99% है ये आपसे दावा कर रही हूँ कि ये उपाय आप मतलब करके देख लेना, देखते रहना। आपके जितने भी दुश्मन हैं, आपके जितने भी मतलब परेशानियां चल रही है, काफ़ी
समय से चल रही है या फिर आप पे कराया है, जो किसी का भी है कब से भी, तो सारा का सारा है ये चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा इसका ये उपाय करने से। अब बताऊँ मैं आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको है ये जो लाल रक्त गुंजा है, लाल गुंजा है, ये इसको चिरमिटी भी बोलते हैं, अगर मारवाड़ी भाषा में बोल रहे हैं तो चिरमिटी भी बोलते हैं इसको। तो आपको ये लेकर के आनी है। अगर आपको कहीं से ये मार्केट से आपको उपलब्ध हो जाएगी, ऐसे तो आपको नहीं हो पाएगी, किसी के पास इसका पेड़ भी बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन ये मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये आपको है जो बाज़ार से लेके आनी है, बोल देना है कि लाल गुंजा के नाम से गुंजा मांगनी है आपको, अगर मिले तो काली गुंजा भी आप ले लेना। तो लाल गुंजा ज़्यादा मतलब आपके जो लक्ष्मी की बाधाएं आ रही है, घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही है, या बच्चों का मस्तिष्क वो दिमाग नहीं चल रहा है पढ़ाई में, मेरी बहनों ऐसे समझो कि कंप्यूटर बन जाता है इससे दिमाग है, जो रियल में बता रहे हैं हम, तो क्योंकि हमने भी ये आजमाया है ये तरीका। तो आप है बच्चों को पढ़ाई नहीं लग रही है, फिर है जो लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, तो आपको ये करना क्या है कि आपको मतलब 40 से 50 रुपए के बीच में है जो गुंजा लेकर के आनी है, लाल गुंजा लेकर के आनी है। और किसी को बुरी नज़र है तो टूना टोटका हुआ है तो आप काली गुंजा भी लेकर के आ सकते हो, है ना, साथ में। तो और अगर सफ़ेद गुंजा और लाल गुंजा की माला बना करके पहनते हो तो भी आपको हम बताएंगे कैसा रहता है। तो आप लाल गुंजा लेकर के आ जाइएगा, और इतने रुपए की मैंने बताई है, मार्केट से आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी, वो लेकर के आना है। और आपको क्या करना है, ये जो मैंने पौधा बताया है, पौधा किस चीज़ का होता है, लट जीरा, लट जीरा बोलते हैं उसको, और चिरचिटा भी बोलते हैं इसको, और मतलब इसकी पहचान अप्पा मारक के नाम से भी होती है, तो इस नाम से इस पौधे को जाना जाता है। तो ये पौधा आपको खेतों में मिल जाएगा, ये देख रहे हो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देख लो। तो इस पौधे की पहचान कर लेना कि कहाँ पर ये पौधा है। तो ये पौधा बहुत चमत्कारी है, इसमें माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस पौधे को भी आपको घर में नववर्ष के पहले दिन आपको लेकर के आना है, और ये गुंजा भी लेकर के आनी है। फिर आपको मेरी बहनों क्या करना है इसको, कि पौधे को आपको घर में कैसे लेके आना है वो बता देते हैं हम। पौधे को आपको ऐसे ही सिंपल से फाड़ के नहीं, उपाड़ के नहीं लेके आना है, इसको आपको पहले इनवाइट करना होगा, जैसे हम गणेश को किसी कार्य में इनवाइट करते हैं, है ना, इसी ऐसे ही सेम सेम। तो आपको जाना है कहीं पर भी पौधा पहले दिन आपने देखा हो, फिर वहाँ जाना है, थोड़ी सी चावल लेके जानी है, खंडी तो नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा हल्दी लेकर के जाना है और पानी लेकर के जाना है। वहाँ पर जा करके आपको है पौधे को प्रणाम करना है, और हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, हम आपको कल है जो हमारी एक समस्या है, जो भी आपकी समस्या हो, कठिनाई हो, तो वो बोलनी है, और वो आप हमारा कार्य सफल करना, सिद्ध करना माँ लक्ष्मी, और हम आपको कल हमारे घर में है जो लेकर के जाएंगे, आप हमारा कार्य सफल करना, सिद्ध करना, हमारे घर चलना। ऐसे करके पहले दिन छोड़ देना है, वो चावल चढ़ा देना है, हल्दी का तेल कर देना, पानी चढ़ा देना है, और फिर मतलब अगले दिन जल्दी जा करके और उस पौधे को आपके घर में लेकर के आना है। कैसे उखाड़ना है उसको, जड़ से, मतलब थोड़ा 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 पानी उसमें और डाल देना, और धीरे धीरे उखाड़ करके आपको लेना। जड़ उसकी जो एकदम से नीचे की जड़ होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, है ना, लेकर के आना है। किसी लाल कपड़े के साथ में आपको लेकर के आना है, उसको कपड़े बांध करके घर में आपको ला करके रख देना है। सभी घर वालों को बैठ जाना, और गुंजा आपके पास है ही, और बैठ करके आपको दोनों चीज़ों को रख देना है, साथ में रख लेना है। और फिर गुंजा को भी आपको गंगा जल से धो लेना है, और उस पौधे को भी है आपको जड़ें हैं वो गंगा जल से धो लेनी है, और धो करके आपको उसको धूप बत्ती दिखाना है। और फिर उसकी जो जड़ें हैं नीचे से, वो जड़ें आपको ऐसे मतलब छोटी छोटी काट लेनी है, लास्ट की जो जड़ें होती है नीचे की वो जड़ें काट लेनी है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेनी है। और मार्केट से आपको लेकर के आना है ताबीज, चाहे आप चांदी का ताबीज लेकर के आओ, चाहे आप है जो है मतलब ऐसे मतलब ऐसे नकली आते हैं, कैसे भी आप लेके आओ, आपकी जो इच्छा है वो ताबीज लेकर के आओ। उस ताबीज को भी आपको वहाँ रख लेना है, अब अपने परिवार के साथ में बैठ जाना है। गुंजा भी रख ली और लटजीरा भी रख लिया, उनकी जड़ों को भी रख लिया आपने, और धूप बत्ती दिखा दी है। अब आपको क्या करना है कि माँ सभी घर वालों को बैठ कर धूप बत्ती दिखा करके, और फिर मतलब आपको माँ धनलक्ष्मी का मंत्र बोलना है, ओम धनलक्ष्मी नमो, ओम धनलक्ष्मी नमो। ये इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करते हो तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उन गुंजा को और मतलब सिद्ध करना होता है आपको, है ना। फिर आपको ये पहना जाता है, उनका ताबीज बनाओगे तो सिद्ध करना होता है। तो फिर आपको मतलब गुंजा के लिए ये करना है, और या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है ये बोलते हो तो बेहद अच्छा है। अगर आपको इसके अलावा आपको मतलब मंगलवार का दिन है तो आप ओम हम हनुमते नमः, ये हनुमान जी का मंत्र बोलते हो, लाल गुंजा धारण करते हो तो बहुत ज़्यादा है, जो मतलब आपके कभी भी मतलब टूना टोटका कोई कर ही नहीं सकता। नज़र भी आपकी है तुरंत उतर जा सकती है, बच्चों की और ज़्यादा नज़र होती है तो ये उतारने के काम में भी आती है ना।
तो आप ये बोल सकते हो। और या फिर आप 108 बार ओम कृष्णाय वासुदेवाय हर ही परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करके और ये सिद्ध करके उसको फिर से धूप बत्ती दिखा करके, और 5 मतलब गुंजा के बीज, 5 गुंजा के बीज, और उसमें 2 मतलब जो आपने उससे लटजीरा की जो जड़ से तोड़ा था, जड़ तोड़ी थी, वही डंडियाँ, 2 छोटी छोटी डंडी, या फिर 2 या 3 जितने उस ताबीज़ के अंदर आ सकती है। 5 तो गुंजा के बीज और वो ताबीज वाल, तो वो उस ताबीज़ के अंदर डाल लेना है और ताबीज़ को आपको बंद कर लेना है। ये बन जाता है आपका ताबीज़। और फिर आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जिसे आप घर के हर सदस्य पहन सकते हैं इससे, है ना, तो आने वाला समय है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके घर में है मतलब धन लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और ये ऐसे ताबीज़ बना के और आप पहन सकते हो। या फिर आपके घर में कोई कराया ज़्यादा ही है और नेगेटिव ऊर्जा का साया है, तो आप अपने घर का ताबीज़ आप लाल कपड़े के अंदर गुंजा को और लड़जीरा की वो डंडी को बांधिए और फिर लाल कपड़े में, और उसको मतलब आप 7 गांठ लगाइए, और फिर मेन जो दरवाज़ा होता है आपका, डोर होता है, उस पर आप बांध दीजिएगा। आपके घर में कभी नेगेटिव ऊर्जा है प्रवेश ही नहीं करेगी, है ना। और आप जो तिजोरी होती है अपनी घर की, जो तिजोरी है, उसमें आप मतलब बांध के लाल कपड़े में 11 गुंजा बांध दीजिएगा। 11 गुंजा बांध करके, और वो जो मैंने बताया लटजीरा, उसकी जो मतलब 11 बांध सकते हो या फिर 5 बांध सकते हो, वही उसके साथ में, और लाल कपड़े में उसकी पोटली बना करके आप और अपनी जो तिजोरी है उसमें रख दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पैसों की कमी कभी नहीं आएगी। अब बात बताते हैं, जो अपने घर का सदस्य कमाने वाला होता है, तो उनकी आप जो मतलब उनको ताबीज़ पहना सकते हो, या फिर उनके जो दोनों पॉकेट होते हैं उनमें आप ऐसा करो कि 5-5 गुंजा के बीज है या फिर 2-2 गुंजा के बीज है, अवश्य उसको अंदर डाल दो ताकि वो बीज कभी खराब भी ना हो। ऐसी स्थिति में आप डालो। मेरी बहनों का ज़्यादा ये काम होता है, इस पे पुरुष ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप वो दोनों पॉकेट में, उन पे कितना भी कर्ज क्यों ना हो, है ना, कितना भी मतलब वो कम, जैसे पैसे कम कमा रहे हैं तो फिर पता नहीं चलता है, तो वो सब इतना जल्दी से काम करने लगेगा, पूछो मत। मतलब धन की देवी लक्ष्मी है, वे उन्हीं का ही ये जो रूप है वो है गुंजा के अंदर है। और माँ जो कृष्ण भगवान थे उनको गुंजा बहुत ही प्रिय है, बहुत। कृष्णा है जो अपने धारण, गले में जो धारण है, उनकी माला, गुंजा की माला गले में रखते थे, बहुत प्रिय है कृष्णा को। तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी आप है अगर गुंजा का ताबीज़ बनाकर या फिर गुंजा की माला बना करके है जो अगर पहनाते हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो। उसकी माला बताती हूँ मेरी बहनों कैसे बनती है। ऐसे तो ये मोती है जो ये बहुत ही पके होते हैं पत्थर के समान, तो वो नहीं, आप इसमें से सुई से वो पो नहीं सकते हो। इसको भिगोना पड़ता है आपको, कम से कम 2 से 3 घंटे तक भिगोना पड़ता है गुंजा को पानी में, वो भिगो करके फिर वो है सुई से इसको निकाल सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना मेरी बहनों, गुंजा का बीज खंडित हुए नहीं हो, ये बीज है एकदम से सही होना चाहिए। ये मैं बातें बता देती हूँ आपको। और इसके साथ साथ में मेरी बहनों एक बात और बता देती हूँ कि गुंजा का बीज और ये जो लटजीरा का ये है मैंने जड़ बताइए, ये ताबीज़ अगर जो महिला, जिस महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं मतलब, तो वह बांझपन की शिकायत है, तो मतलब इसका ये ताबीज़ पहनने से, धारण करने से वह माँ बन सकती है। तो मेरी बहनों ये उपाय है, आप है अवश्य करके देखना। और आपके देखना, आप 99% है, आप मुझे कमेंट में भी बताना कि आपको क्या इससे फ़ायदा मिला, क्या नहीं मिला। मेरी बहनों मैंने करके देखा है, मैंने खुद आजमाया है, और बहुत जल्द मतलब 1 से 2 दिनों के अंदर, 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपको देखना कितना फ़र्क मिलेगा, ये मैं दावे के साथ में कह रही हूँ मेरी बहनों। इसीलिए ये गुंजा है, कम लोग जानते हैं, इसके बारे में भी नहीं जानते हैं कि गुंजा क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मेरी बहनों, और मतलब सुहागिन महिलाओं को गुंजा है जो सिंदूर की डब्बी होती है, उसमें 2 से 4 बीज है, उनको रखना चाहिए। अपने सुहाग की है, ये लंबी उम्र करती है और ये सौभाग्यवती का आशीर्वाद इनसे अपने को मिलता है। तो मेरी बहनों, मेरी बताई जानकारी है, अपना वर्ष के दिन है अवश्य करना। आपकी ज़िंदगी है पूरी खुशी खुशी से बीतेगी, धन दौलत से आप रहोगे, खुशी खुशी से रहोगे, अपने बच्चे भी मौज मस्ती में रहेंगे, पढ़ाई के साथ वो अपनी सफलता को हासिल अवश्य करेंगे। और प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।